मुझे बताओ इमराना, तुम्हारा मसला क्या है आखिर? क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो क्या हो रहा है यहाँ? फरात, तुम क्या कर रही हो यहाँ? बात ये है कि नारिन ने मुझे तस्वीर दिखाई, मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने डिलीट कर दी, बस। लेकिन रोड पे खड़े होने की क्या जरूरत है? वो दरअसल गाड़ी से कुछ सामान लेने आए थे हम लोग। ये मैं उठाता हूँ, तुम दरवाजा खोलो। इट्स ओके फराद, तुम ऊपर जाओ, सामान हम लोग खुद उठा कर ले आएंगे। हम यहाँ पे अपनी बातें करें, ठीक है? तुम जाओ। चलो इमरान, अब हम गाड़ी में बैठते हैं। क्यों? किस लिए? क्योंकि कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ मैं तुमसे। वो दोनों बाहर क्यों गए हैं? सब कुछ तो घर में है। यही सोच रहा था मैं। बड़ी अजीब सी बातें कर रही थी दोनों। ये लो फरात। शक्ल से तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाह फरात भाई, मुझे तो लगा आप आएंगे ही नहीं। जब मैंने सुना कि तुम कुक कर रहे हो तो मैंने कहा मिस नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है। आखिर गाड़ी से सामान निकालने में कितना टाइम लगता होगा? कहाँ गई हैं दोनों? खाना ठंडा हो जाएगा। तुम अपने पागलपन की हदें क्रॉस कर रही हो इमराना, और तुम भूल गई हो कि तुम्हारी इन्हीं स्टूपिड हरकतों की वजह से तुम कितना नुकसान उठा सकती हो। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें इस केस में इस तरह अंदर करवाऊंगी कि तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुमने मेरे पीछे डिटेक्टिव लगाया। मेरी जिंदगी के बारे में क्या जानना चाहती हो तुम? अपने ना इस छोटे से दिमाग को इस्तेमाल करके पता क्या करना चाहती हो? नारिन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मगर क्या करूँ? मैं फरात को खो देने से डर गई थी जब मैंने देखा कि तुमने उसके घर जाना शुरू कर दिया है। मगर नारिन, ये सब बातें तो मंगनी से पहले की हैं। आई एम रियली सॉरी। सच पूछो तो मुझे रहम नहीं आता तुम पर। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं... नारिन, रुको रुको प्लीज। ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। अगर आपा को पता लग गया तो वो नाराज हो जाएंगी और फरात भी मुझे छोड़ देगा। प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। अगर मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुमसे अलग ही करना था ना, तो मैं उसे ये सारी बातें बता देती। जो भी हरकतें तुमने की हैं आज तक, वो सब बता देती मैं उसे। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों के बीच में कोई भी झगड़ा हो, समझी तुम? और अब तुम मुझे सब कुछ बताओगी। तुम मुझे बताओगी कि सैयदा कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। और जो भी तुम मुझे बताओगी सच सच बताओगी, वरना मैं फरात को जाकर सब कुछ बता दूंगी। नहीं नहीं नारिन, तुम गलत समझ रही हो। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, और सैयदा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो समझ रही थी तुम्हारी सारी फैमिली मर चुकी है। तो तुम्हें ये लगा कि मैंने अपनी पूरी फैमिली को खुद मारा है, और ये बात तुम मेरे अगेंस्ट इस्तेमाल करोगी, है ना? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। तुमने ये सुना कि सैयदा जिंदा है तो तुम्हें बहुत अफसोस हुआ होगा, है ना? तुमने क्या समझा था कि तुम इतनी आसानी से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दोगी? और अगर तुमने मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बहन के दोस्त हो, इमराना। ठीक है, आई एम सॉरी। अब हम वापस चलें? वापस जाने से पहले एक बात मैं तुम्हें फिर याद दिला दूं कि अगर तुमने मुझे या मेरी फैमिली के खिलाफ कोई भी साजिश करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे उस डिटेक्टिव को फरात और डेनिस के सामने ले जाऊंगी और तुम्हारे मुंह से तस्लीम करवाऊंगी कि तुमने ये सब कुछ किया है। उसके बाद तुम पर केस करूंगी और तुम सारी जिंदगी अपनी इस बेवकूफी पर पछताती रहोगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। अब प्लीज वापस चलें, वरना इन लोगों को शक हो जाएगा। अब इन्हें वापस जाके क्या बताएंगे? हाँ चलो, पहले मार्केट चलते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। तुम थोड़ा सब्र करो, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ।